अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। वर्ल्ड कप के आज के बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के मैच में बांग्लादेश ने बाआसानी शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज को। 322 का टारगेट इजीली चेस डाउन किया। शकीबुल हसन की लगातार दूसरी सेंचुरी। सो अब ऐसा लगने लगा है कि एशिया में जो दूसरी सुपर पावर है क्रिकेट की वो पाकिस्तान नहीं शायद बांग्लादेश है। सो मैं उस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ कि एक हम मैच की डिस्कशन करेंगे, दूसरा पाकिस्तान की कल जो नाकिस कारकर्दगी थी उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये शो जो है आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ चलता है। आवाम आज पूरा दिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का जिक्र करती रही। सो बड़ी डिटेल में क्लैरिफिकेशन लेंगे अपने पैनल से कि क्या कल गलत हुआ हमारे साथ और आज क्या बांग्लादेश ने सही किया। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब भाई आपका भी शुक्रिया शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब, पहले आज के मैच की बात करें तो व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। और प्लेयर्स लाइक शकीबुल हसन अगर आपकी टीम में हो, रॉस टेलर आपकी टीम में हो, स्टीव स्मिथ आपकी टीम में हो, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं। अफसोस की बात है कि हमारे शोएब मलिक हों या हफीज़ हों वो रोल नहीं ले पा रहे इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक अगर देखा जाए प्लेयर हमारे अच्छे हैं बट हाँ डिलीवरी नहीं कर पा रहे। जब रिक्वायर्ड है उस वक्त आप डिलीवर नहीं कर सकते। बाबर आजम बड़े फॉर्म में थे, हफीज़ फॉर्म में थे, बाकी वो कर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कितनी फॉर्म में, बट अगर ऊपर टॉप ऑर्डर देखें तो टॉप ऑर्डर भी नज़र तो आया फॉर्म के अंदर लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। आज के मैच की हम बात कर लेते हैं। आई थिंक इट वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट बाय बांग्लादेश। टॉस अब जीते, अपने बॉलिंग ऑप्ट की और उसके बाद 300 प्लस रन 320-21 रन कराएं। मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज़ ने कुछ गलतियां की हैं बैटिंग में भी। पहले तो मैं कहूँगा कि 20-25 रन शॉर्ट थे वो। कुछ प्लेयर्स अनफिट नज़र आए, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी वेस्ट इंडीज़ की। बट व्हेन इट कम्स टू चेज डाउन द टोटल इट वाज ट्रेमेंडस। ठीक है, लक ने भी साथ दिया बांग्लादेश का, कुछ एजेस लगे, कुछ टॉप एजेस लगे, बाउंड्रीज मिली, बट द वे दे प्लेड, द बॉडी लैंग्वेज, यू नो, इट वाज अमेजिंग टू सी। शाकिब ने जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है नंबर 3 के ऊपर, दोनों कंसेक्यूटिव सेंचुरी बनाई दो मैचेस। लिटन दास प्ले वेरी वेल, लाइक के नजर आ रहा था। एंड जो सबसे ज्यादा हर्ट किया वेस्ट इंडीज बॉलिंग को वो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो था, जो बैट्समैन इतनी बड़ी पार्टनरशिप हुई है 190 रन की, उससे ज्यादा की, बल्कि आई थिंक उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई पूरी बॉलिंग। आपने जो प्लान किया हुआ था शॉर्ट पिचेस थ्रू आउट, शॉर्ट पिचेस करते रहे, आपने कहीं भी चांस नहीं लिया। पिच में थोड़ी बहुत जान थी, अगर आगे करते जो पाकिस्तान ने गलतियां की थी आज वेस्ट इंडीज ने गलतियां की हैं और इसी वजह से एट दी एंड बड़ा अच्छा चेस किया बांग्लादेश को। चाहिए हम स्पेसिफिकेशंस पे जाएंगे सोहेब साहब, मैच की और भी टेक्निकल चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज़ डिफेंड कर रहा था, जिस तरह इनके फील्डर्स इंजर्ड हैं पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान इनसे तो बेहतर है, लेकिन डू यू थिंक कि ये वर्ल्ड कप पे एक तरह से मतलब दाग लगता है कि टीमें एफर्ट ही नहीं करी टारगेट को रोकने के लिए? वेस्ट इंडीज का जो है ना स्पेशली ये इनका शुरू के 3 वर्ल्ड कप तो निकाल दो जब इनकी वर्ल्ड क्लास टीम थी, उसके बाद से तुम जब भी वर्ल्ड कप देखोगे ना, जैसे वर्ल्ड कप बढ़ता जाता है इनका परफॉर्मेंस गिरता जाता है। सही है, बिकॉज ये लोग बहुत हैवी हैं और इतनी एक्सरसाइज और डाइट के शौकीन नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये थकते जाते हैं और ये केयरलेस होते जाते हैं। तो 92, 96, यही प्लेयर्स जब आईपीएल की बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं तो आखिरी मैच तक जान मारते हैं। देखो वो छोटे मैचेस होते हैं, 20 ओवर होता है ना, और क्या होता है कि आपको हर चौथे दिन 1-1.5 घंटे का बैटिंग करना है, 1.5 घंटे की फील्डिंग करना है। यहाँ आप 7 घंटे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेस्ट इंडीज की हमेशा ही प्रॉब्लम रही है इन द लास्ट 7-8 वर्ल्ड कप्स। चलते जाओगे इंजरी होती जाएगी। पाकिस्तान की बैड लक है कि पहला मैच इनसे पड़ गया। पाकिस्तान अगर चौथा या 5वां ये मैच अपना पाकिस्तान से खेलते तो पाकिस्तान जीत चुका होता। इनका फायर निकल गया, इनकी सारी एनर्जी निकल गई, वो बस बाउंसी पिच मिल गई अगेंस्ट पाकिस्तान, वहां ये ले गए, अदरवाइज सारे एक्सपोज हो गए। बिल्कुल सही है। मोइन साहब एक पैकेज देखते हैं कि आज का मैच किस तरह हुआ, किस तरह बांग्लादेश ने बैटिंग की, और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए हुई कि तमीम इकबाल फॉर्म में आ गए, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। सो बांग्लादेश इज नाउ बिकमिंग द टीम टू वॉच आउट फॉर। और पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि अब बांग्लादेश से हम खेलेंगे। सो लेट्स सी कि किस तरह आज मैच। मोइन खान साहब एक जनरल क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे हमने एशिया कप में देखा कि हम एज फेवरेट्स गए और फाइनल में बांग्लादेश और इंडिया खेले, यहाँ हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको लग रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान जो है वो सेकंड बेस्ट टीम से भी नीचे जाता जा रहा है एशिया में? बिल्कुल, देखें टीमें कुछ प्रिपरेशन आती हैं। कल भी हमने बात की थी, हम तो श्योर ही नहीं थे वर्ल्ड कप से पहले तक
कि हमने टीम क्या खिलानी है। हम अपनी टीम ही कंक्लूड नहीं कर सके थे। वर्ल्ड कप से पहले भी आपने यंगस्टर्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खिलाए, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी उनको टीम में आपने नहीं रखा, यू नो। और जो मेन प्लेयर्स थे लाइक इवन कैप्टन भी टीम से बाहर थे, जिनका होना बहुत जरूरी था उस सीरीज में, क्योंकि अगर नए लड़के लेने थे तो उनको पता होना चाहिए था कि मैं इनको खिला रहा हूँ। जितना क्लोजली वो ग्राउंड में वॉच कर सकते, बाहर से वो नहीं पता लगता इन चीज़ों का। तो हम तो श्योर ही नहीं थे। फिर कप्तान का मोमेंटम कितना था? जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ वापस आए, लेकिन उनको कप्तानी तो नहीं दी गई। आपके जो कप्तान चल रहे थे उन जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेली थी या जो चलते आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं फ्रेंच की कप्तानी कितनी निखर के सामने आ रही है। सो हमारे कप्तान वो 5 मैच सीरीज जो थी ऑस्ट्रेलिया से, वो हमने हमारे कप्तान ने खेली नहीं, तो वो उस मोमेंटम में ही नहीं थे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि रेस्ट दे दिया गया। रेस्ट अगर सरफराज ने मांगा था तब भी सिलेक्टर को कन्विंस करना चाहिए था कि भाई अब हमारा प्लान ये है, ये हमारा प्लान है कि आप 10 मैच तो आप प्लान का हिस्सा हैं, ठीक है। तो आपको तो ग्राउंड में होना जरूरी है, बिकॉज के वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड यू एज अ पाकिस्तान कैप्टन फॉर द वर्ल्ड कप, यू नो। जो कि कॉन्स्टेंटली क्रिकेट बोर्ड भी ये कहता है कि सरफराज कैप्टन होगा, सरफराज कैप्टन होगा। सरफराज पे तो तलवार थ्रू आउट लटकी रही उसके कैरियर में कि अनाउंस नहीं कर रहे, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई थी, बट कह ये जाते हाँ ये वर्ल्ड कप तक कैप्टन है। सर एक वो हुई थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चेयरमैन एहसान मानी साहब के साथ, जिसमें सरफराज बराबर में बैठे थे और ये अनाउंसमेंट हुई थी कि ये वर्ल्ड कप तक कप्तान है हमारा। मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद आप रेस्ट क्यों दे रहे हैं कप्तान को? कप्तान को रेस्ट नहीं देना चाहिए। जिसने टीम को लड़ाना है, टीम को बनाना है, जो भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट है उसके ही खाते में आना है, यू नो। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी। फिर इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इंग्लैंड में आपके एक जो सबसे कहना चाहिए बैकबोन जिसे हम शोएब मलिक समझ रहे थे टीम की, वो ऑल ऑफ अ सडन फॉर सम पर्सनल रीजन टीम छोड़ के चले जाते हैं। 10 दिन बाद वो अपनी मर्जी से ज्वाइन कर लेते हैं। हो क्या रहा है? मेरा मतलब है कि क्या टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे प्लेयरों की? लाइक आपने जरूरत बनाया है ना, अगर जरूरत प्लेयर को टीम की होनी चाहिए और वो अपनी सारी जितनी भी पर्सनल लाइफ है उसको साइड में रख के आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। यार ये कोई आम सीरीज नहीं थी, ये वर्ल्ड कप था, यू नो। कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप बोलते थे ठीक है आप अपनी निभाएं या निपटा दें जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद टीम को जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। तो आपके पास ऐसे में ऐसा एक प्लेयर मौजूद था आबिद अली, जिसे परफॉर्म किया था, यू नो। सब बैक कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान उसको बैक कर रहा था कि इसको होना चाहिए क्योंकि उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने उसको मौका दिया था बिफोर द वर्ल्ड कप उन गेम्स के अंदर, उसने अपना पोटेंशियल शो किया था। जो भी हुआ भारत, तो चीजें कुछ ऐसी हुई हैं जिसका कहना चाहिए कि अगर उसको फिर क्रिटिकली देखेंगे तो बहुत बड़ी एक इंक्वायरी बनती है इसके ऊपर कि आप लेके क्या चल रहे थे, क्या प्लान था आपका, कोच का क्या प्लान था, चीफ सेलेक्टर का क्या प्लान था, कैप्टन उस प्लान में कितना इन्वॉल्व था, कितना इन्वॉल्व नहीं था, यू नो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वर्ल्ड कप से पहले वाली सीरीज तक आप श्योर नहीं थे कि आपकी टीम फाइनल क्या होगी, यू नो। तो फिर आप एकदम ऑल ऑफ अ सडन दुनिया की टॉप टीमों के साथ जाके कंपीट आपने करना, तो आप क्या कंपीट करेंगे, यू नो। सो सरफराज की जो भी हमने परफॉर्मेंस देखी, सबको पता है वो किस कैलिबर का प्लेयर है, बट वो ऑफ कलर यूं नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी टीम में किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया। अब बांग्लादेश को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो बांग्लादेश में हर प्लेयर जिसको मौका मिला वो परफॉर्म कर रहा था। तमीम भी आज फॉर्म में आ गए ना, शाकिब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड शाकिब ने 3 नंबर सिलेक्टर से बोला था कि मैं 3 नंबर खेलूंगा, यू नो। इसको टीम का प्लान नहीं था, ये उसका इंडिविजुअल प्लान था। ही वॉज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर। तो सीनियर प्लेयर को तो खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि यार मैंने ये कंट्रीब्यूट करना है, मुझे इस नंबर पे खिलाओ। ऑलराइट, पाकिस्तान की टीम की बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस टीम में जिनके लिए नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। आखिरी वर्ल्ड कप है, कोच का भी आखिरी वर्ल्ड कप है, चीफ सेलेक्टर भी इंजॉय कर रहे हैं। सो ब्रेक के बाद हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि सरफराज अहमद की क्या स्टैंडिंग है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो शायद कोच और चीफ सेलेक्टर के दरमियान पिसे हैं। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश मैच को एनालाइज कर रहे थे, साथ साथ पाकिस्तान की जो नाकिस परफॉर्मेंस थी कल के मैच में इंडिया के अगेंस्ट, उस पर भी जिक्र कर रहे थे। इनफैक्ट पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है। 5 मैचेस में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं और हम बार बार ये देखते हैं 92 के वर्ल्ड कप में 9 पॉइंट्स के साथ हम क्वालिफाई किए थे, लेकिन इस बार जो 4 टीमें टेबल पे टॉप पे हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं और कहना एक्सपर्ट्स का ये है कि ये शायद 4 टीमें नहीं हिलेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी टीम ऑब्वियसली अवाम तो गम में है और अब क्रिकेट ना देखने के वो हो रहे हैं कि आगे क्रिकेट देखनी ही नहीं है, लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो किस तरह इंजॉय करते रहे हैं वर्ल्ड कप के टूर को। और एक शीशा रेस्टोरेंट में देखा गया उनको, वो फुटेज काफ़ी आज खबरों में रही है, तो हम भी अपने शो पे देख लेते हैं और मोइन खान साहब और शोएब अली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं उस पर। कि वीडियो बनाना दुरुस्त नहीं,
हम रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे और बच्चा भी हमारे साथ था। अगर खिलाड़ी मैच हार भी जाएं तो उन्हें आउटिंग और डिनर करने की इजाजत होती है। ऑलराइट, तो शोएब मलिक, वहाब रियाज, इमामुल हक और बाकी प्लेयर्स काफ़ी मौजे कर रहे हैं। सो मोइन खान साहब, हम कल बात कर रहे थे यॉर्निंग की और तैयार ना होने की और बॉडी लैंग्वेज की। डू यू थिंक दिस आल्सो कैन आल्सो बी अ रीजन? बात यह है कि देखें, प्लेयर्स ये बच्चे नहीं हैं, ठीक है, स्कूल बॉयज नहीं है, और ये कब की फुटेज है ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने दिन पहले की है, कितने बजे की है, ये तमाम चीज़ें उस वक्त बाहर आती है जब आप टीम हारती है, तो फिर सारी चीज़ें नजर आ रही होती है अपनी आप, आवाम नाराज होती है, आवाम नाराज होती है। तो भाई बात ये है कि इंडिया से पिछले साल हारे थे, ठीक है, तो एक स्कैंडल मिल गया था मोइन खान का कैसीनो में जाने का, उसको मीडिया ने पीट 2015 के बाद, हाँ, उसमें कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड के भी शामिल थे, तो अटेंशन डाइवर्ट कर दी थी। सही है। अभी भी कोई मुद्दा ढूंढा जा रहा है और यकीनन इसमें कुछ क्रिकेट बोर्ड के भी लोग मैं समझता हूँ कि शामिल होंगे कि अब किधर डाइवर्ट करें इस चीज को, ये तो हो गया, रादर देन कि अपनी गलतियों का इजाला करें आप कि आपने किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे के भेजा था, उसको कोई क्वेश्चन तो करे आपस में ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि जिम्मेदारी है। हाँ। देखें ये तमाम चीजें, लाइक हम सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे, हम भी बाहर जाते थे, आउटिंग करते थे, बट एक तो अभी जो ऑफ कैमरा बात हो रही थी शोएब भाई से, मैच से 2 दिन पहले प्रिपरेशन आपकी शुरू हो जाती है, और इतना बड़ा मैच हो तो जाहिर सी बात है आपको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी फुटेज होगी ये कम से कम 2-3 दिन पहले की फुटेज होगी, ठीक है, और प्लेयर्स बैठे हुए हैं, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी फैमिली के साथ भी बैठे हैं, यंगस्टर भी बैठे हैं, प्लेयर्स बैठे हैं, एंड इट गुड कि प्लेयर्स बाहर जाए, आपस में गेट टुगेदर करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मैच, कि आप किससे खेलने जा रहे हैं, किस टाइम, आप कमरों में नहीं बैठ सकते, हमें पता है कमरों में बैठ के आप बिल्कुल ही और डिप्रेस हो जाते हैं और प्रेशर में, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी होता है, तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ मेरे लिए मैटर नहीं करती, ये कि हुक्का पी रहे हैं बैठे हुए, हुक्का पीना अच्छी बात नहीं है ऑफ कोर्स, बट ये है कि आप जाएं जरूर ग्राउंड में, बाहर जाएं, ग्राउंड से निकले, कुछ और भी चीजें ब्लर करनी पड़ी हमें, लेकिन अगर वो चीजें हो रही होंगी, देखिए ब्लर क्या, फोटोशॉप भी बहुत होती है फैसल, आपको भी पता है, बिल्कुल किसी की तस्वीर के साथ किसी की तस्वीर लगाना तो किसी कोई मुश्किल नहीं है, बट बात यह है कि गम और गुस्सा है हारने के बाद, तो जेन्युइनली इंक्वायरी होनी चाहिए या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि रीजंस क्या थे यार, वो रीजन देखे ना, अब ये कि हुक्का पी रहे हैं बैठे हुए या खाना खा रहे हैं या लेट नाइट किसी ने कर ली है, तब की फुटेजेस है क्या है, ये तो ये मेरी नजर में एज ए क्रिकेटर आई डोंट। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में जब आपको फ्री टाइम भी मिलता है, पाकिस्तान को फ्री टाइम ज्यादा मिला बिकॉज 1-2 मैच आपके बारिश की नजर हुए, 1 मैच बारिश की नजर हुआ, सो डू यू थिंक कि आपकी रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है? इफ यू स्पेंड 1 नाइट टिल द हाफ नाइट, तो फिर आप अगली रात शायद वैसे ही गुजारेंगे। डू यू थिंक दैट आल्सो मैटर्स कि आप दिन में एक्टिव नहीं होंगे? देखो मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मोइन ने भी कहा कि जब हम अपना इंग्लैंड से जीते, उसके बाद श्रीलंका से शायद मैच था, वो वॉश आउट हुआ, वो वॉश आउट हो गया, ठीक है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, तो वो 7-8 दिन का गैप हो गया, लोग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। सही है। आज यही 9 बजे के बुलेटिन में भी मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो बात ये है कि देयर इज नो हार्म, बल्कि अच्छी बात है कि क्रिकेटर्स बाहर जाएं और एक दूसरे के साथ शॉपिंग करें, मिले, टीम वर्क, टीम बॉन्डिंग होती है, यार दोस्त अपने प्रेशर्स लेट उतारते हैं, ठीक है, लेट नाइट नहीं, लेकिन हाँ जब जैसे ही मैच करीब आता है, 2-3 दिन रह जाते हैं, फिर आप कोशिश करें कि आप 10 साढ़े 10 तक यू शुड बी इन योर होटल रूम। ये मेरा सजेशन है। मोइन तो खैर एज अ क्रिकेटर प्रैक्टिस भी करते रहे, क्योंकि देखो 8 बजे आपने ग्राउंड पे पहुंचना है, 7 बजे आप होटल से निकलेंगे, रास्ता लंबा होता है बाज़ दफा, तो 6 से 7 आप नाश्ता करेंगे उठ के, आपको 7 घंटे का रेस्ट चाहिए, तो 11 बजे तक, 10:30-11 तक यू शुड बी स्लीपिंग, ताकि अपनी बॉडी को आप पूरा रेस्ट दें, और स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप 2 रोज पहले 12:30 बजे रात तक बैठे हैं, वो भी गलत है। दूसरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू कहूंगा कि पीसीबी ने ये कहा है कि ये 2 दिन पहले की फुटेज है, ठीक है, ये उनका ट्वीट आया है। सही है। सानिया मिर्जा ने भी कहा है कि हम गलत वीडियो बनाएंगे, गलत वीडियो बनाई, ठीक है, प्राइवेट, वो भी सही कह रही है कि प्राइवेट वीडियोस नहीं बनाए, बट यू आर स्टार्स, यू रिप्रेजेंट द कंट्री, तो लोग वीडियो बनाएंगे। कह रहा हूँ कि पीसीबी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 18 तारीख से पहले फैमिलीज आपको ज्वाइन नहीं करेंगी। हाँ, तो व्हाट वाज सानिया मिर्जा डूइंग विद शोएब मलिक विद द बेबी ऑन द 14th? अगर पीसीबी ने ये रिलैक्स कर दिया था तो वो क्लैरिफाई कर दें। मतलब शोएब मलिक को आपने अथॉरिटी दी हुई है,
कि वो अपनी बीवी के साथ आपको भी, लगता है बच्चे के साथ भी, लाडला है शोएब और मलिक बाकी की? जो प्लेयर्स हैं उनको फैमिलीज 18 से पहले लाना मना है। तो ये भी तो इंक्वायरी होना चाहिए कि शोएब मलिक की फैमिली में क्या कर रही है। बिल्कुल सही तो और यहाँ पे पीसीबी कह दे कि हाँ हमने वो अपना जो 18 का अनाउंस किया था, दैट वाज बिफोर द वर्ल्ड कप, उसके बाद हमने 14-13 को कह दिया था। बाज़ाबा हो जाता है, चेंज हो जाता है, अखबारों में नहीं आता है। बिल्कुल बट सही ये है। चीजें क्लैरिफाई इसलिए होने चाहिए, वरना शोएब मलिक जो है वो टारगेट हो रहा है, चाहे राइटली और रॉन्गली। उसके ऊपर ये बात आ रही है कि जी 0 वो कर रहा है, 8 रन 3 इनिंग्स में उसने बनाए, अभी तक 1 विकेट लिए 4 छोड़ मैचेस के वो में, भाग ठीक गए। है। उसके बाद सीरीज छोड़ के भाग गए, उसके बाद वो अपने, अब बताया कि सीनियर मोस्ट प्लेयर है, वो यंगस्टर्स के साथ बैठ के हुक्का पी रहा है। हुक्का इज नॉट गुड। Exactly. ये तो यानी फॉर प्लेयर्स इट्स नॉट ऑर्डिनरी लोगों के लिए कंसिडर्ड नॉट गुड, हेल्थ हैजर्ड बता दिया गया है, लेट अलोन स्पोर्ट्समैन। अच्छा, उसके बाद जब आप मैच देखते हैं और फील्डिंग नहीं हो रही और भागा नहीं जा रहा, आप क्योंकि तो फील्डिंग की 2+2 बात कर रहे हैं, हमने एक 4 हो पैकेज जाते हैं। बनाया हुआ है जिसमें जो एरर्स हुए पाकिस्तान के उन पे एक नजर डालते हैं और फिर उस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जब आप हुक्का बार में रातें गुजारेंगे तो फिर ये तो होना है। स्कोर ऑफ दिस डिसमल परफॉर्मेंस ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम देखेंगे ऑलपर्स फॉलो विकेट्स विच आर ब्रॉट टू यू बाय ऑलपर्स। आज के मैच से वो फॉलो विकेट्स हैं। वापस आके हम पाकिस्तान के मैच में नाकिस परफॉर्मेंस की कौन जिम्मेदारी लेगा उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक पैकेज देखा जिसमें 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरफराज, हमारे चीफ सिलेक्टर, हमारे हेड कोच और बॉलिंग कोच। सो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आज के मैचेस में जो चौके लगे हैं। दीज 4 मैं वैसे वेरी क्विकली जरा सा पीछे जाता हूँ। जब ये केप टाउन में बॉल टैंपरिंग का इशू हुआ तो स्मिथ ने और उसने जो बैनक्रॉफ्ट था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात गई। सुबह जब ऑस्ट्रेलियंस उठे तो उन्होंने स्मिथ को बैन कर दिया कि भाई आप कौन होते हैं, ये कौन होता है। तो पीछे से बात कमीशन बैठाया गया। जब कमीशन बैठा तो उसने कहा भाई 2 महीने के बाद जब इंक्वायरी आई, उन्होंने कहा इन प्लेयर्स की गलती नहीं है, ये आपका बोर्ड का कल्चर ऐसा है कि विन एट ऑल कॉस्ट। आप प्रेशर्स डाल रहे हैं क्रिकेटर्स के ऊपर कि वी वांट यू टू विन बिकॉज स्पॉन्सर्स आएंगे और ये आएंगे वो आएंगे। तो एंड में आपके जो बोर्ड का हेड था वो फायर हुआ, जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के चेयरमैन था वो फायर हुआ, उनके कोच फायर हुआ और एंड में उन्होंने प्लेयर्स को रिस्टोर कर दिया और बाकी सब फायर हो गए। सही है। तो बाज दफा फॉल्ट ये होती है कि जो पब्लिक पे फेसेस होते हैं वो दिखाई जाते हैं कि इनमें से कोई होगा, क्या पता फॉल्ट पीछे कहीं हो जहां पे कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मोइन भी कह रहे थे और 1 हफ्ते से कह रहे हैं, 10 दिन से कह रहे हैं कि भाई पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर को जाने क्यों दिया जब वहां पे एक कोच है, एक बैटिंग कोच है, एक बॉलिंग कोच है, एक कप्तान है। तो चीफ सेलेक्टर जब वहां पहुंच गया, वो प्लेयरों से बात कर रहा है, वो पिच इंस्पेक्ट कर रहा है, जैसे अभी ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो है। अच्छा, लोग तो ऑप्टिक्स देखते हैं, जो नजर आता है वो बिकता है। एडवर्टाइजिंग में हम ये कहते हैं, तो जो नजर आता है वही पे लोग समझते हैं। तो आप बाद में लोगों को ब्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तानी हमारे बारे में ऐसा सोच क्यों रहे हैं, भाई आप ऐसी तस्वीरें दिखा क्यों रहे। सो प्रॉब्लम ये होगी कि इसके ऊपर कोई कमीशन बैठे ताकि ये जो असल प्रॉब्लम है, जिसने भी ये गलत काम किया है, टीम में इंटरफेयर किया है या मैनिपुलेट किया है, वो निकले। क्या पता वो चेहरा इन चारों में से ना हो और पीछे कहीं छुपा हुआ हो या इन्हीं में से कहीं हो। तो ये कहना कि कौन जिम्मेदार है, जब तक आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक आप डिटेल और एक थर्ड पार्टी करें, जैसे ऑस्ट्रेलियंस ने किया था, दे हायर्ड अ थर्ड पार्टी टू डू इट, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सर साहब आपको पता है हमारे यहाँ कमीशन और ये जीआईटी उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एक बात है, पिछले 1-1.5 साल में जहां भी जीआईटी बनी है उसका कुछ फायदा हुआ है, तो आप बनाएं जीआईटी बिकॉज दिस इज अ नेशनल कॉज। मोइन भाई, डू यू एग्री जीआईटी? Well, I think again it's too early. Let the World Cup finishes and जो भी हो रहा है, I think currently यहाँ पे हमें स्टॉप लगाना चाहिए और जो भी interventions हैं between selectors, chief selector इंजी वहाँ मौजूद है, टीम मैनेजमेंट मौजूद है। सबसे पहले तो ये देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और किसको क्या मैंडेट दिया गया हुआ है। कप्तान की अपनी एक कहना चाहिए स्टैंडिंग होती है, एक अथॉरिटी होती है। क्या वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो वजूहात क्या है ना करने की? कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको? कौन इंटरवीन कर रहा है? कौन ऐसे लोग हैं बीच में? देखें, ग्राउंड में अथॉरिटी कप्तान को देनी चाहिए। कोच का, चीफ सेलेक्टर का काम है। टीम सेलेक्ट हो गई है, कोच के पास टीम है, तो डेलीगेट अथॉरिटी करते हैं कप्तान को। तुम जो खिलाना चाहते हो, तुम यू आर द बेस्ट जज। कोच जज नहीं है। कोच ने कोई क्रिकेट, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, इवन क्रिकेट खेली हो। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने भी कप्तानी की है पाकिस्तान की। व्हेन इट कम्स टू माय कोचिंग,
और सरफराज वहाँ मौजूद होता तो मैं सरफराज को क्लियरली बोल देता, सरफराज पिक योर बेस्ट टीम, पिक योर बेस्ट टीम, आई विल बैक यू। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हारने के बाद यार तुमने टीम सेलेक्ट की थी, ठीक है, मैं जज करता हूँ कि किसने उन प्लान की एग्जीक्यूशन ठीक की है या नहीं की है, वॉज इट अ टीम एफर्ट और नॉट। ठीक है, अगर नहीं होगी तो आप बिठाते हैं, बात करते हैं लड़कों से कि यार तुमने तो ये कमिटमेंट दी थी मुझे कि मैं ये करूंगा, बट यू आर नॉट देयर, यू नो। ये नहीं होता कि आप, मेरा मतलब ब्लेम गेम शुरू कर देंगे, यार तुमने सही नहीं किया, तुम बाहर या तुम्हें मैं बाहर कर दूंगा, इस तरह नहीं होते। ठीक है, हर एक की अपनी अथॉरिटी है, सो कोच की अपनी अथॉरिटी है, कप्तान की अपनी अथॉरिटी है। चीफ सेलेक्टर वहां गए, शोएब कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, अगर गए, मैं गया हूं और मैं इसको बैक करता हूं कि सिलेक्टर प्रीवियसली भी गए हैं, उनको जाना चाहिए, बट उनका इंटरेक्शन टीम के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिकॉज कि आप वहां गए परफॉर्मेंस जज करने गए, क्योंकि आपको, अगर आप चीफ सिलेक्टर रहते तो नेक्स्टली अगला टास्क फिर आपको मिलेगा, आपने उनमें से ही टीम सेलेक्ट करनी है, कुछ को बाहर करना है, कुछ को सिलेक्ट करना है, कुछ नए लड़के लेके आना है, यू नो। यहाँ तक तो चीफ सिलेक्टर का काम समझ में आता है, लेकिन कमिंग और इंटरवीनिंग इन द टीम मैटर्स, अगर आप इंटरवीन कर रहे हैं तो आपने सिलेक्ट क्यों किया? काश ये चीफ सेलेक्टर कुछ पाकिस्तान में मैचेस देख लेते, उनमें इतनी नहीं थी, उनमें इतने वो अथॉरिटेटिव नहीं थे, तो उनको सिलेक्ट क्यों किया, उनको कप्तान क्यों बनाया, उनको चीफ कोच क्यों बनाया, मैनेजर को मैनेजर क्यों बनाया? पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि अब इंक्वायरी करें, शायद बात बहुत पीछे से निकले कि वहां गलती हुई है, और किसने भेजा है, क्यों भेजा और क्या मैंडेट देके भेजा है, why is there, and अगर वो है then he should come up and take a stance कि it was a mutual decision, और सब मेरी गलती है। 99 को आप देख लेना, वसीम अकरम जैसे कप्तान के ऊपर ब्लेम हुए, हम पे ब्लेम हुए कि यार सब जानते पूछते, ओवरनाइट बारिश हुई हुई थी, कवर्स पड़े हुए थे, दूसरे दिन धूप निकली हुई, पिच फ्लैट था, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, हमने बैटिंग ले ली, हमने परफॉर्म नहीं किया, हम आउट जल्दी हो गए, कोई उसमें गेंद स्विंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 2 गलत आउट भी दे दिए, ठीक है ना, ब्लेम आ गया जी, आपने गलत डिसीजन ले लिया। अब वो तमाम चीजें आप रिकॉल करें, और कल जहां सरफराज मौजूद था, क्या वो तैयार था इन सब ऑड्स के अगेंस्ट जाने के लिए? क्या बाकी जो उसकी सराउंडिंग में लोग थे, चाहे कोच हो, चाहे चीफ सिलेक्टर वहां पे मौजूद या सीनियर प्लेयर हो, क्या उनके जहन में वो पिक्चर नहीं होगी? और आपका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हो चुका है 105 पे आप बन गए। वसीम अकरम की क़यादत में टीम जो है बगैर ब्लेजर के वापस पाकिस्तान पहुंची थी, बीइंग नंबर 2 ऑफ द वर्ल्ड, ये चीजें नहीं होती, तो हम ब्लेम गेम नहीं करें। हमने गलतियां बहुत की हैं, हमें बहुत पहले अपने ग्रास रूट से काम करना चाहिए था, जो अभी तक हम नहीं कर रहे। फेसेस चेंज हो जाते हैं, आज हारे, कल फिर एक फेस चेंज हो जाएगा, या इंजमाम हट जाएगा, सरफराज को हटा देंगे, मिकी आर्थर को हटा देंगे, सिस्टम थोड़ी चेंज हो रहा है आपका, सिस्टम पे कोई वर्क ही नहीं कर रहा, ना कोई तैयार है वर्क है, तो सिस्टम को ठीक करें, अभी भी टाइम है। बात यह है देयर इज नेवर टू लेट, सो अगर आज करेंगे तो मे बी अगले 5 साल बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के दुनिया के सामने आए, शायद हमारा सिस्टम अच्छा हो तो प्लेयर भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाए हमारे। बिल्कुल सही है। एक पैकेज देखते हैं कि पाकिस्तान की अब तक की पोजीशन क्या है वर्ल्ड कप में, और उसके बाद बात करते हैं क्या सरफराज को दोबारा मौका भी मिलेगा कप्तान बनने का। 9th पोजीशन पे है शोएब साहब, क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ वर्ल्ड कप में आप क्या देखते हैं, अगले जो 4 मैचेस हैं आपके, क्या हम ये जीत पाएंगे, 8 देखो क्या होने वाला है ये तो अल्लाह जानता है, ठीक है, कोई इंसान सरफराज के साथ क्या होने वाला है आप ये बताएं। पहली बात है कि देखिए, आई होप मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उसको हटाएं ना। अच्छा, हाँ देखिए, बात सारी ये है, जैसे अभी मुइन ने कहा, आपने उसको 5 मैचेस के लिए बिठा दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन ओडीआईज, अभी भी कहते हैं जी हम 12 ओडीआईज हारे हैं, अब उसमें 5 में सरफराज कप्तान नहीं था, ये कोई नहीं कहता, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दूसरा ये है कि यार जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिता सकता है, उसका अपनी पूरी 1 साल में पर्सनैलिटी चेंज करवा दी है जबरदस्ती, और अगर वो विकेट के पीछे चीखता था तो सर सरफराज को तो किसी ने नहीं बोला था खुद को चेंज करे, कहा गया है उससे, उसका क्रिटिसिज्म हुआ है, हर प्लेयर ने, हर मीडिया पे चेंज कर हर दी मीडिया के ऊपर इन चीजों के ऊपर बात वो बेचारा फिर सुन लिया उसने सब किया, वो चुप रहता है, जब चुप रहता है तो अपने प्लेयरों का हाल देख लिया। भाई बात प्लेयरों को डांटना पड़ता है, वसीम लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि सरफराज इज नॉट ब्रेव इनफ टू एंड कम आउट एंड से, जब हम एशिया कप खत्म हुआ था हमने कहा था कि सरफराज को बाहर आके कहना चाहिए कि कहां उसकी नहीं सुनी गई, सो यार देखो उन्होंने कैप्टनसी को प्रेफर किया। इसकी प्लानिंग होती है यार, कोई चीज, ठीक है, आप इन्फ्लुएंशियल लोग लगा देंगे कप्तान के ऊपर, जिसकी बात के आगे कप्तान ओबीडियंसी शो करे अपनी, तो वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो कैसे रहेगी यार? आप उसको दें, चीफ सिलेक्टर दें, उसके माइंड सेट का कोई बंदा दें थोड़ा सा, यू नो, गोल एक ही है ना, क्या गोल है, सबका एक गोल है, पाकिस्तान जीते, हाँ, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? वेरी ट्रू। लास्ट पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि देखो
पहली बात ये है कि सरफराज को आपने इसलिए भी वो देना है कि चाहे जितना भी बुरा वक्त आए, हाँ। अगर उसने बुरे वक्तों में आपका साथ दिया, 2015 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जिताया, फिर उसने आपको श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताया, उसने बहुत अच्छी चीजें की। यू हैव टू गिव हिम द बेनिफिट और डाउट सही है। कि Alright. जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड सीजन डजंट मीन कि ही शुड बी फॉल्टेड। द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरफराज ने अपने नेशनल फ्लेयर खो दिया है, जो सबसे खतरनाक बात है। उम्मीद करते हैं कि हमारे कप्तान को वो फ्लेयर दोबारा मिले इस वर्ल्ड कप में, हमारे मैचेस अब अच्छे हों, बेहतर हों। कल जो है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है, हम उस पर बात करेंगे कल के शो में। कीप वॉचिंग का शो, विल सी यू टुमारो। I'm not the only one.